मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से इस लॉकडाउन के दौरान आपका क्लास 10 का मैथ के सिलेबस को पूरा कराने में आपका मदद कर रहा हूं। और आज मैं आपको कराऊंगा आपका चैप्टर 8 बेलन के बारे में। और इसके पहले मैं बेलन का एक कंसेप्ट वाला वीडियो बना दिया है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में उसका नाम ही है क्लास 10 बेलन। ठीक है। और आज मैं आपको एक नंबर सवाल से सोल्व कराऊंगा। और आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको संग संग मिले और आप टोटली अप टू डेट होकर वीडियो को देख सके। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये मैथ आपके लिए एक बहुत ही इस समय के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन बहुत दिनों से बंद होने की वजह से आपका सिलेबस काफी पीछे रह गया है। लेकिन अच्छा स्कोर तो लाना ही है और मैं इसमें आपका पूरा मदद करूंगा जितना मुझसे हो सकता है। मैं आपका सिलेबस को पूरा करने का, पूरा मैथ को पूरा करने का कोशिश कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं इसे पूरा भी करके दिखाऊंगा आप लोग के साथ रहकर, और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपका बहुत ज्यादा मदद करूंगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप बेसिक कंसेप्ट के वीडियो को जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर हमारे वीडियो का, जिसमें नाम ही लिखा हुआ है क्लास 10 आपका बेलन। आप वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप जब चैप्टर सोल्व कीजिएगा तो आपको चैप्टर सोल्व करने में काफी सुविधा होगा, क्योंकि जो बेलन चैप्टर का फॉर्मूला है मैं उसी वीडियो में बेसिक कंसेप्ट में ही बताया हूं, और साथ ही साथ ये भी बताया हूं कि आप किस स्थान पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं और किस स्थान पर आप आयतन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट, सबसे प्रॉब्लम भरा जो होता है कि फॉर्मूला हम लगाए तो कहां लगाए। तो आप वो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखकर प्लेलिस्ट से आप ये अपने कंफ्यूजन को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। आपका बुक का चैप्टर 8 है बेलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है। तो देखिए हमारा आज का सवाल जो क्या दिया है 1 नंबर में, कि बगल के चित्र की घन वस्तु को देखें एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखे। ठीक है। यहां बगल में आपका एक चित्र दिख रहा होगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि चित्र में ठोस वस्तु में तल है। तो इसमें कितने तल है बच्चों? 3 तल है। कितने तल है? देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है 3 तल। तो देखिए 3 तल कैसे होगा, मैंने एक मॉडल भी बनाया हूं आपके लिए कि आप बहुत सुविधा से मैथ को समझ सके और अच्छे से अच्छे स्कोर ला सके। देखिए ये इसका पहला तल हुआ, फिर मैं इसको अगर इधर करूंगा तो ये दूसरा तल हुआ, पहला तल दूसरा तल। ये जो इसका जिसे पार्श्व तल या वक्रतल कहा जाता है, ये इसका एक तल हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि बेलन में कितने तल होते हैं? 3 तल होता है। 1 तल, 2 तल और ये क्या हो गया? 3 तल हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि चित्र की ठोस वस्तु में वक्रतल, यानी वक्रतल कितना हो सकता है बच्चों? 1 वक्रतल हो सकता है। ये जो पोर्शन है इसका, जो ये पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रतल। माने ये पोर्शन और ये पोर्शन को छोड़ के ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग वक्रतल कहते हैं। ठीक है। तो वक्रतल की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। आगे देखिए ये 2 समतल हो सकते हैं। समतल यानी
अगर 3 तल है तो एक वक्रतल हो गया, तो जो बचा 2 वो समतल होंगे। जैसे समतल आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो गया ये और एक हो गया आपका ये 2 आपका समतल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा जो 2 नंबर सवाल है बुक का, कि अपने घर का 5 ठोस वस्तुओं का नाम लिखो जिनका आकार लंब वृत्ताकार बेलन की तरह हो। यानी आपके घर में या आपके आसपास ऐसे वस्तुओं का नाम बताना है जिसका आकार कैसा होना चाहिए, लंब वृत्ताकार बेलन की तरह। यानी कुछ ये जो मैं यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह का चित्र होना चाहिए, कुछ इस तरह की वस्तुएं होनी चाहिए। देखिए कौन कौन से वे हो सकते हैं। पहला गिलास, आप गिलास देखते हैं वो लंब वृत्ताकार बेलन की तरह होता है, आकृति का होता है। दूसरा पाइप भी आप देखे हैं। ठीक है, बेल जार होता है, एक ड्रम होता है, ड्रम जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। और ट्यूबलाइट जिससे हमें प्रकाश मिलता है, ट्यूबलाइट भी आप देखे होंगे कि लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति का ही होता है। तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर। स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। ड्रम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए मैंने cm स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं इसको। तो चादर लगी हो तो ड्रम की ऊंचाई ज्ञात करें और लिखो। यानी ड्रम की हमें यहाँ पे ऊंचाई बताना है कि ड्रम की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए हमारा दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पे 2816 जो ये वर्ग सेंटीमीटर है, जो cm स्क्वायर लिखा गया है इसको वर्ग सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। आपके बुक में लिखा है हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो वर्ग सेंटीमीटर कहने का मतलब ही हो गया, यानी ये इसमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। मैंने बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में आपको बताया हूं कि जहां पे वर्ग सेंटीमीटर लिखा रहे, आपको इतना समझना है कि वहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है फॉर्मूला लगाने में है कि हम कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगने वाला है एटीपी में। तो देखिए हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है, पहले उसको लिखेंगे। चूंकि इसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास आपका जो हो रहा है 28 cm, तो हमें अर्धव्यास चाहिए, इसलिए अर्धव्यास बराबर क्या हो जाएगा 28/2, यानी ये क्या हो जाएगा 14 cm। देखिए अर्धव्यास को हम लोग फार्मूला में क्या लिख रहे हैं, r लिखते हैं। फार्मूला में क्या लिखते हैं, r। तो ये हालांकि एक ढक्कन सहित जो है ड्रम है, तो यानी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल लगेगा। ढक्कन सहित है ना, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से बताया हूं। जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट देखा होगा वो उनको ये जरूर समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप नहीं देखें तो पहले जाके बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को देखें प्ले लिस्ट में, जिसका नाम है बेलन। प्ले लिस्ट का नाम ही है बेलन, और मैं गोलक के ऊपर भी पूरा गोलक का एक एक सम्स मैंने सोल्व किया हूं। आप वहां पे बेलन भी जो आपका गोलक चैप्टर है उसमें जाकर भी आप गोलक के पूरे अच्छे से बना सकते हो, उसका एक भी सम्स मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो देखिए इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चूंकि हालांकि हम संपूर्ण तल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रम का क्षेत्रफल। ड्रम का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, वही संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr और r प्लस क्या हो गया, h हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। 2π का मतलब मैं आपको बताया हूं, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 लिख दिया, इंटू r मेरा कितना आ गया है 14 हो गया। फिर यहाँ पर मेरा r कितना हो गया है, ये r मेरा 14 हो गया है, और h को इसी तरह रहने दीजिए क्योंकि हमसे पूछा ही है। तो ड्रम की ऊंचाई
ज्ञात करो। तो ये h जो हो जाएगा उसकी ऊंचाई आ जाएगी जब हम एटीपी में इसको रख के सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको और एक लाइन बढ़ाते हैं। देखिए ये इससे कट गया कितने दान में, 2 दान में। तो आपका जो जो बचा गुणा कर दीजिए ये और ये, माने 22 दूना 44 और ये आपका क्या हो गया 44 दूना 88 हो गया, 88 बाई 14 प्लस क्या हो गया h हो गया। ये आपका इतना आया cm² आया है। ठीक है, चलिए और आगे 88 14 प्लस h आया है वो कितने के बराबर आ रहा है 2816, क्योंकि इसमें जो ड्रम का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है 2816 दिया हुआ है। तो मैं इसी को एटीपी में माने इसके बराबर ये है, इसको रखा और इसको सोल्व कर दूंगा तो हमारा h का मान आ जाएगा, यानी हमारी ऊंचाई आ जाएगी। चलिए सोल्व कीजिए। आप समीकरण में जानते ही हैं कि अगर हम इसको 14 प्लस h, तो ये जब इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, यानी 2816 बटा क्या हो गया 88। इसको आप काटिए, आप इसको कितना से काटिए 4 से काटिए, 4 से ये वाला 22 चौक 88 हो गया और ये 4 से 4 7 28 0 और 4। काटने का मतलब है कि 2816 को आप 4 से भाग करके देख सकते हैं, आपका इतना आएगा और इसको 4 से भाग करेंगे तो 22 आएगा। देखिए फिर इसको आप काटिए, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। आप इसे 22 से भी काट सकते हैं, 22 चौक क्या हो जाएगा, सॉरी 22 44 22 तिया भाग करके देख लीजिए। 22 से मैं भाग कर रहा हूं 704 में, कितने दान में 22 तिया 66 होता है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 10 में से 6 गया 4, ऊपर सूत्र 4, ये कट गया 22 दूना 44। ठीक है, यानी मेरा कट के क्या आया है बच्चों 32 आया है। यानी कहने का मतलब है कि 14 प्लस h बराबर क्या आ गया है हमारा 32 आ गया है जब मैंने इसको सोल्व किया हो। आप इस सोल्व को ध्यान से देखिएगा तो OR आपका h बराबर क्या आ जाएगा 32। जब समीकरण में कोई भी संख्या अपने साइड को चेंज करती है यानी लेफ्ट राइट करती है तो उनका चिन्ह बदल जाता है, यानी 14 जब उधर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर देखिए h, देखिए यहाँ पे जो 14 था प्लस में था तो इधर गया तो माइनस हो गया। अब घटाइए इसमें, तो अब 32 में से आपका 14 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यानी 18 आया है। यानी इस जो हमारा सवाल में पूछा गया था कि ड्रम की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमारा चूंकि देकर यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ड्रम की ऊंचाई बराबर कितना है 18। हालांकि ये हमारा सवाल किस चीज में था सेंटीमीटर में था। बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा, बच्चे ये सेंटीमीटर या किसी भी यहाँ पे जो कोई भी इकाई लिखने में भूल करते हैं, तो जो सवाल में दिया रहे मीटर दिया रहे सेंटीमीटर दिया रहे या डेसीमीटर दिया रहे वही यहाँ पे आप बैठाइएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि 18 है क्या रियल में, किलोमीटर है, घंटा है, मिनट है या क्या है। तो यहाँ पर पीछे में उसकी इकाई लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा 18 क्या आ रहा है सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए सेंटीमीटर और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास कितना है 5.6 डेसीमीटर एवं 2.5 मीटर लंबे 2 लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ज्ञात करें। देखिए बच्चों, जहां पे घन डेसीमीटर की बात आ गई, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बताया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है प्लेलिस्ट में बेलन क्लास 10। आप वहां से बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो मैं उसमें बताया हूं कि जहां पे घन लिखा रहेगा वहां पर आयतन का फॉर्मूला लगेगा। देखिए आपका प्रॉब्लम यही ना होता है कि हम कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं किस सवाल में, तो मैंने वो तो बता दिया हूं, जिन्होंने देखा है बहुत आसानी से इसे समझेंगे और बनाएंगे भी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, यानी मसाला वाली जो बात है घन डेसीमीटर बोला है तो हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है,
प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों की प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या दे दिया गया है, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो मैंने बोला हूं कि जहां पे वर्ग मीटर की बात है बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में, वहां पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए मैंने वीडियो को पॉज करके जितना इजी टॉपिक है मैंने यहां पे लिख दिया हूं ताकि मेरा वीडियो थोड़ा छोटा बने। छोटा बनेगा तो आपको भी देखने में सुविधा होगा और आपका समय भी बचेगा। देखिए खंबे का व्यास कितना दिया गया है? 5.6 डेसीमीटर मैंने लिख दिया। तो हमें व्यास से काम नहीं चलेगा, हमें अर्धव्यास चाहिए। तो आर बराबर, आर जो होता है अर्धव्यास ही होता है। तो 5.6/2 जब भी व्यास दिया रहे और अर्धव्यास निकालने के लिए हम बाई 2 कर देंगे तो हमारा अर्धव्यास आ जाएगा। तो बाई 2 करेंगे, 5.6/2 इसको काटेंगे तो 2.8 आएगा। डेसीमीटर मैंने लिख दिया हूं 2.8 डेसीमीटर इसको काटने से। फिर देखिए खंबे की लंबाई कितनी दी गई है? 2.5 मीटर। हालांकि हमारा सवाल देखिए डेसीमीटर में दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है? डेसीमीटर में। और हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कितना घन डेसीमीटर। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसको किस राशि में कन्वर्ट करें, यानी मीटर को डेसीमीटर में बदलूं या डेसीमीटर को मीटर में बदलूं। तो देखिए आप अकॉर्डिंग टू सवाल को देखकर आपको बदलना है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि कितना घन डेसीमीटर, देखिए लिखा हुआ है कितना घन डेसीमीटर। तो जब ये डेसीमीटर में दिया हुआ है तो हमें सभी राशियों को डेसीमीटर में ही बदलना पड़ेगा। हालांकि व्यास तो डेसीमीटर में दिया ही था, लेकिन जो लंबाई दिया है वो मीटर में दिया गया है। तो इसको भी हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा, बदल लेना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बदल भी दिया। खंबे की लंबाई जो है 2.5 मीटर। मीटर जो होती है बड़ी राशि होती है, डेसीमीटर जो होती है छोटी राशि होती है मीटर के अपेक्षा। तो जब बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है, तो उसको गुणा किया जाता है। तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो देखिए मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, 2.5 को 10 से गुणा कर दिए तो ये 25 डेसीमीटर हो गया। अब 2.5 को 10 से गुणा कीजिएगा तो 25 आएगा, तो ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जो हमारा मेन सवाल पूछा है कि कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, वो यहां पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। कितने खंबे हैं? 2 खंबे। कितने खंबे हैं? 2। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो 2 खंभों को ढलाई करने में मसाला लगेगा। तो मसाला लगेगा यानी यहां पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? आयतन का। तो क्या होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा पाई r² h होता है, ठीक है। हालांकि ये कितना है? 2 खंबा है तो इसको हम इंटू क्या कर देंगे? 2। चलिए अब ऊपर इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, और आप इधर लाइन टाइन के नहीं सोल्व करोगे अपने कॉपी में, आप ऐसे सीरियल से नीचे जाओगे। ओके, मेरा यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो पाई का मतलब क्या हो गया? 22/7 गुणे आर हमारा कितना आया है? 2.8। 2.8 का क्या हो गया? स्क्वायर इंटू एच हमारा कितना है? एच हमारा 25 मिला है। 25 इंटू हमारा क्या हो गया है? 2। ये जो आपका 2 है, देखिए मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। एच हमारा कितना आया है? माने ऊंचाई, लंबाई माने क्या हो गया? वही ऊंचाई। तो 25 मिला है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एच लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको सुविधा होगा। और ये जो हमारा आर कितना मिला है? 2.8 का मैंने स्क्वायर कर दिया। पाई का मतलब 22/7 होता है, लिख दिया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 22/7 गुणे, इसको 2 बार लिखेंगे। 2.8 गुणे क्या हो गया? 2.8 गुणे 25 और गुणे क्या हो गया? 2, ठीक है। अब देखिए इसको और इसका दशमलव हटा देते हैं तो ये बाई क्या हो जाएगा? 10। इसका दशमलव हटाएंगे तो ये बाई क्या हो जाएगा? 10। यानी दशमलव हटाने का नियम क्या हो रहा है बच्चों कि दशमलव के लिए 1 दे देते हैं, उसके बाद जितनी संख्याएं होती है उतना 0। तो देखिए दशमलव के लिए मैंने 1 दे दिया, इसके बाद कितनी संख्या? 1, तो 1 0। उसी तरह इसको भी मैंने कन्वर्ट किया हूं। अब देखिए जो जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं 5 से काट रहा हूं, 50 25, ये 5 से 5 दूना 10।
और देखिए ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, ये लास्ट वाला 2 इस 2 से कट गया। और देखिए ये 5 से 10 कट गया 2 दान में, ये इससे कट गया आपका 2 से 22 कट गया 11 दान में, ये इससे कट गया, माने 7 से 28 कट गया 4 दान में। तो देखिए आपकी क्या क्या संख्याएं बची है, 11 गुणे 4 और गुणे क्या बचा है बच्चों, 28 बचा हुआ है। ठीक है, यदि आप इसको गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा और आप उसको लिख दीजिएगा डेसीमीटर, इतना घन डेसीमीटर। तो आपका ये पता चल जाएगा कि उसको ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, गुणा करके हमको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब ये वाला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है इसको सोल्व हम करते हैं। इसको आपको गुणा करके जरूर कमेंट करना है किएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, हमारा जो आयतन पूछा था, मैंने कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, मैंने डेसीमीटर में पूछा था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे प्लास्टर करने की बात है क्या पूछा है, प्रति वर्ग मीटर। तो आप जानते हैं कि हम लोग पहले क्या किए थे, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट किए थे, क्योंकि हमसे डेसीमीटर में सवाल पूछ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर पूछ रहा है, तो अब हमें डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर आप बताइए, तो मीटर की बात आ गई तो हमें डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देना होगा, मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा। समझोगे आप जरूर। देखिए हमारा आर क्या आया था उस समय, 2.8 डेसीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो इसको मैं बाई 10 किया। ठीक है, और ये जो दशमलव हटाने के लिए मैंने इसको बाई 10 कर दिया। तो ये टोटल इसको सोल्व करने के बाद क्या आया, 28/100। माने एक जो 10 लिखा गया है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और एक जो बाई 10 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, ये दशमलव हटाने के लिए। तो ये आपका जो हुआ आ गया। उसी तरह एच जो है, एच यानी जो इसकी लंबाई दी गई है वो तो मीटर में ही है, तो मैंने इसको मीटर में लिख दिया। अब देखिए मेन आपका सवाल जो पूछा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों की प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा। तो ये देखिए 2 खंभों को प्लास्टर करने में लगा खर्च। तो देखिए जब हम खंभा को प्लास्टर कर रहे हैं ना, तो उसको सिर्फ पार्श्व तल का ही प्लास्टर होगा, संपूर्ण तल नहीं होगा। क्योंकि संपूर्ण तल क्यों नहीं होगा, खंभा होता कैसे है कि इस तरह से होता है, खंभा जो है दीवार से ऐसे चपा हुआ होता है। तो जब आप प्लास्टर कीजिएगा तो इस पोर्शन को ही प्लास्टर कीजिएगा, तो पार्श्व तल ही प्लास्टर कीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है पार्श्व तल का, 2πRh। देखिए मैंने लिखा है 2πRh, हालांकि 2 है इसीलिए मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 खंभा है, और गुणे 125। 125 क्यों हुआ है, क्योंकि खर्च पूछा है कि 125 रुपए की दर से, इसलिए 125 से ये गुणा हो रहा है। तो आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्षेत्रमिति में मैं देखा हूं कैलकुलेशन बहुत टफ है, जिसके वजह से स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, नहीं सवाल बना पाते हैं। आप जो भी मैंने पॉइंट आपको पॉइंट आउट कराया, जो भी मैं फोकस कराया, उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया 125 क्यों लिखा, क्योंकि 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बोला, इसलिए मैंने 125 लिखा। अब चलिए इसको लिखा 2 के जगह पे 2 लिख दिया, गुणे पाई का मतलब 22/7 गुणे आर। आर हमारा कितना आया देखिए 28/100 लिख दिया, गुणे उसके बाद आपका ये वाला 2 तो छूट गया है, मैंने 2 नहीं लिख पाया। ये हमारा एच जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये जो हमारा 2 है, 2 चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, लास्ट में हमारा जो 2 ये 2 बचा है यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब चलिए इसको काटते हैं, तो ये इससे कितने दान में कट जाएगा, 4 दान में, 7×4 = 28। अब देखिए ये इससे कितने दान में कट जाएगा, 25×4 = 100, और ये 4 से 4 कट गया। अब काटने के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। अब देखिए कौन किससे कट रहा है बच्चों, इससे काटिए आप 5 से, और ये 5 से। 5 से 125 कटेगा 25 दान में, और 5 से 10 कटेगा 2 दान में। ठीक है, और ये 2 से 2 क्या हुआ, ऐसे कट गया। ठीक है, 2 से 2 आपका कट गया। तो आपका बचा क्या है, ऊपर में आपका बचा हुआ है 2 गुणे 22
और गुणे क्या बचा हुआ है 25, ठीक है, 2 गुणे 22 गुणे 25। तो इसको आपको गुणा करना है। अगर आप इसको गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कीजिए तो 25 गुना क्या हो जाएगा 50। 50 में हम 22 से अगर गुणा करते हैं 50 गुणे 22 तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11 एक 0, यानी ये टोटल गुणा करने से हमारा 1100 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, यदि आपको ये शायद नीचे वाला वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका जरूर आ जाएगा इतना। ये हमारा बचा हुआ है, काटने के बाद मैंने गुणा किया तो 1100 आया। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और सब सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।